अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। शास्त्रों में वर्णित 7 मोक्ष देने वाले शहरों में से एक है उज्जैन, जहां विराजते हैं शिव के वे रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं। बचपन से लेकर अभी तक सुना मैंने, और 101% सत्य है कि यहाँ पे कोई राजा नहीं रुक सकता है, क्योंकि राजा एक ही है, कालों का काल महाकाल। साइंस के अनुसार अगर आपका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए तो आपके लिए ये दुनिया रुक जाएगा। आप फ्यूचर और पास्ट कहीं भी जा सकते हैं, बियॉन्ड द टाइम, समय से परे। कुछ खास तकनीक से समय से परे जाया जा सकता है, शायद उसे ही मोक्ष कहते हैं। और हमारे महाकाल पूरे काल यानी समय के स्वामी हैं। ये है महाराजा विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा, जिनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 101 साल पहले उज्जैन में हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य का साम्राज्य पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में रोम तक फैला था। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, और उसी की याद में विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर चलाया था। आज का रोमन कैलेंडर इन्हीं का कॉपी है। ये राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों की प्रतिमा है, जो अलग अलग विधाओं के महारथी थे। कालांतर में अकबर भी इस व्यवस्था को ही नकल कर अपने नवरत्न बनाए थे। और ये है महाराजा विक्रमादित्य की 32 बोलने वाली मूर्तियां, जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र ने विक्रमादित्य को खुश होकर भेंट की थी। सिंहासन बतीसी इन्हीं मूर्तियों से जुड़ी कथाएं हैं। तपस्वी महाराज भर्तृहरि जी की पावन गुफाएं हैं, और ये बहुत प्राचीन है, और तपस्थली है गुरु गोरक्षनाथ जी की। तो यहाँ ये गुफा किसी ने बनवाई नहीं थी, ये तो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही, ऐसा कोई संदर्भ नहीं है किसी ने बनवाई, ना कहीं लिखा हुआ है। भर्तृहरि जी महाराज उनकी तपस्थली, उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की गुफा में, तो ये तपस्थली है। भर्तृहरि जी महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, वो यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट पहले भर्तृहरि जी थे। उन्होंने वैराग्य त्याग तपस्या में लीन होने के बाद सब छोड़ दिया। ये है संदीपनी मुनि का आश्रम, जहाँ पढ़ा करते थे श्री कृष्ण और सुदामा। मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों के लिए उज्जैन में रुके थे और 64 तरह की विद्याओं को सीखे थे। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। साइंस ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बिग बैंग को मानता है, और साइंस भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करता है, प्रमाण उसके पास भी नहीं है। ये मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। जिस मंदिर में आप आए पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। और इस मंदिर की जानकारी स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में अवंतिका है उज्जैन का पुराना नाम। शिव जी के मस्तक के बचने से मंगल ग्रह का जन्म हुआ है। शिव पुत्र और भूमि पुत्र इनको कहा जाता है। अंदर आपको भूमि माता का मंदिर मिलेगा, दर्शन करना। इनकी माता श्री भूमेश्वरी माता है। पूरी दुनिया में आप दर्शन करते हो, शिव जी के नंदी महाराज की सवारी देखते हो, मंगल भगवान है भेड़ पे सवार, भेड़े से मेढा जो राजस्थान
लगाया जाता है और भेड़ पे सवार होने का कारण मेष और वृश्चिक राशि की चाबी भी है। मंदिर में जो आप आए कर्क रेखा जा रहा है, यहाँ से भारत के सेंटर पॉइंट आप लोग केंद्र कर्क रेखा बना मंदिर। इस मंदिर में जाने का पूरी दुनिया में मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहीं भी नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है और कर्क रेखा मंदिर बना है। यह है काल भैरव मंदिर, जहां भोग के रूप में भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि आदि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। बाबा काल भैरव को चढ़ाई शराब मूर्ति स्वयं पीती है, और शराब कहाँ जाती है यह आज भी रहस्य है। किसी को नहीं मालूम पड़ा, उसमें वैज्ञानिक आ गए, विदेश के आ गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, पर वो आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ा कि वो शराब कहाँ जाता है। यह मंदिर है गढ़कालिका देवी का मंदिर, जिनकी उपासना के चलते महाकवि कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर की दीवारों पर लोग अपनी इच्छाओं को लिखते हैं, जो कि पूर्ण अवश्य होती है। और भी बहुत कुछ है इस महाकाल की नगरी में। एक बार आस्था के साथ आप भी उज्जैन जरूर जाएं। जय महाकाल।